गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में एक घर में युवती का शव पंखे से लटकता मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका बड़हरा गांव के निवासी राम प्रवेश भगत की पुत्री अंजलि कुमारी के तौर पर चिन्हित हुई। सूचना मिलते ही गोपालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आत्महत्या के पीछे के कारणों को पता लगाने में जुट गई। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के बिलसारा गांव में ससुराल आए एक युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक रणजीत बिगहा गांव का निवासी था और बिलसारा गांव में उसका ससुराल था। पुलिस ने उसके शव को गांव के बधार से बरामद किया। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र के महाराज चक गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास एक युवती का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान कोमल कुमारी के तौर पर हुई। परिजनों ने कहा कि यह मैट्रिक की परीक्षा में लेट से पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिली, जिससे वो तनाव में थी। देर शाम वो घर से बाहर निकली और बाद में उसके डेड बॉडी मिलने की सूचना आती है। चाईबासा के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में डायन व्यवसाय के शक में महिला और उसके मासूम बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिससे मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से झुलस गया। मामले में 12 आरोपियों ने सरेंडर किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह के हिरोडी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के चाचा ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर पहले सूचना दी गई कि राखी बेहोश हो गई और कुछ देर के बाद उसके आत्महत्या की बात सामने आई। आरा के जिला पदाधिकारी कार्यालय और सर्किट हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर ठगी की घटना सामने आई। बदमाशों ने सोने के कंगन को केमिकल से साफ करने का झांसा दिया। बुजुर्ग महिला के 2 सोने के कंगन और अंगूठी लेकर ये फरार हो गए। चोरी के गहनों की कीमत तकरीबन 5 लाख बताई जा रही है। नवादा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त दिलीप यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह हत्या जमीन विवाद में की गई। फिलहाल पुलिस अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। सासाराम के विक्रमगंज के मठिया गांव में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उत्पाद विभाग के आयुक्त और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। लोगों ने शराब से मौत या कुत्ते के काटने से मौत की आशंका जाहिर की। सिमडेगा के कुलेबिरा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत में भारी मात्रा में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया। शाहपुर पंचायत में असामाजिक तत्वों ने अफीम की खेती की। जब लोगों ने सफेद और गुलाबी फूल लगे हुए लहलहाते फसल को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई। किशनगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। खनन विभाग के 2 कर्मचारियों को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों की गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से की गई। मुजफ्फरपुर के सदर थाने में तैनात दारोगा भास्कर मिश्रा को घूस लेते गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग की टीम ने भास्कर मिश्रा को 15,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। दारोगा केस के मामले में सहूलियत देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। मोतिहारी के फिनहारा में एक युवक का सोशल मीडिया पर हथियार लहराना और पोज देना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जांच के दौरान युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान गोविंदवारा गांव के राजा कुमार के तौर पर हुई, जो शराब का सबसे बड़ा तस्कर और हथियारों की सप्लाई करने वाला बताया जाता है। साबरमती एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक फर्जी टीटी को पकड़ा गया। रेल अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और समस्तीपुर स्टेशन पर जीआरपी के हवाले किया गया। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 लीटर महुआ शराब और 1000 लीटर जावा महुआ को जब्त किया। पुलिस ने अवैध शराब की 4 भट्टियों को भी नष्ट किया। मुजफ्फरपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। मोतिहारी में 1.25 करोड़ की ठगी के आरोपी संगम को हरियाणा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठगी अग्नि ऐप के जरिए सैकड़ों युवकों को लाखों की कमाई का झांसा दिया गया था और इसी ठगी में लोगों से करीब 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। नवादा में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमुनदाहा और झराही के घने जंगलों में छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही लगभग 10,000 लीटर अर्धनिर्मित महुआ को भी बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर बेगूसराय का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें छात्राएं दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हुई नजर आई। बेगूसराय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया और महिला कॉलेज बलिया का ये वीडियो बताया जाता है। वीडियो वायरल होते ही परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
जमुई के सिकंदरा प्रखंड के धमपुर गांव में मिडिल स्कूल मात्र एक कमरे के भरोसे चल रहा है। 2 कमरों वाला स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। एक कमरे में कबाड़ और एमटीएम का चावल है तो दूसरे जर्जर कमरे में 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र बैठकर पढ़ते हैं। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर गांव में चला गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखा। वन विभाग की तरफ से हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हाथी को अंतिम बार चौखड़ा की तरफ जाते हुए देखा गया। आरा के रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। बालूलती हाईवा ओवरब्रिज से डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी नीचे गिरते गिरते बची और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और यातायात विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं घटना के बाद ओवरब्रिज पर सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के बलहा गांव से 10वीं के 2 छात्र रेहान आलम और विकास कुमार पिछले 12 दिनों से लापता हैं। दोनों 6 फरवरी को कोचिंग जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस ही नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। गोपालगंज के मॉडल थाना अस्पताल में सर्वर डाउन होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ओपीडी नंबर लगाने को लेकर प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मरीजों का यह भी कहना है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद पंजीकरण नहीं हो पा रहा। हालांकि सिविल सर्जन ने वैकल्पिक इंतजाम लागू करने के निर्देश दिए। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में सनकी घोड़े ने ईंट भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर की 2 बच्चियों को कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही मौत हो गई। बोकारो में 16 साल के बेटे की मां रिंकू देवी के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिंकू देवी को राजस्थान के बीकानेर गंगा शहर से ढूंढ निकाला। जम्मू में सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में इलाज कराने आई एक महिला की मौत हो गई। परिवार वालों ने सदर अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। बाड़ा अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना प्रभारी के खिलाफ भाजपा के पूर्व विधायक रणविजय सिंह यादव और लल्लू मुखिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड परिसर में धरना देते हुए थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की। पटना में पटना विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एमए उर्दू 3rd सेमेस्टर के परीक्षार्थी जाबिर अंसारी के एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर और नाम में जाबिर की जगह अनाड़ी छाप दिया गया। सुधार की गुहार लेकर बावजूद त्रुटि अभी तक ठीक नहीं हुई। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। बिहार विधानसभा परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। धान खरीद के सवाल पर अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वालों को इसकी जानकारी नहीं, तो सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर उनकी डिग्री को लेकर ही तंज कसा। विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने धान खरीद के मुद्दे पर उठाया और मांग की कि राज्य में किसानों से धान खरीद की तारीख को बढ़ा दिया जाए, जिस पर मंत्री लेसी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है, भरोसा मिला है, तय लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस पर विचार होगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शराबबंदी में समीक्षा की बात करने वालों पर निशाना साधा तो कहा शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने शराबबंदी पर कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल है और मैं खुद टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम बहुत समय से कह रहे हैं कि शराब नीति गलत नहीं है, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हैं और हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम उन्हें हमारे कहने पर तीसरी समीक्षा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। विधान परिषद में मैट्रिक परीक्षा का मामला भी उठा। कई तस्वीरें सामने आई जिसमें देर से पहुंचने की वजह से परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। इस पर सदन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सवाल खड़े किए। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने समर्थन किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया और सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि दिशोम गुरु का जाना अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल ने अभिभाषण में कानून व्यवस्था पर सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धि भी बताते हुए कहा कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान रखी नीतियों का जिक्र करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि दावोस और यूके दौरे के दौरान राज्य को लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। राज्यपाल ने मैया सम्मान योजना की उपलब्धि भी सामने रखी और कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है।
झारखंड निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी रमाकाल को रांची के बाजार में अपने लिए जन समर्थन मांगते नजर आए। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरे जोर शोर से लगी हुई है और इसी कड़ी में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और प्रदेश स्तर के नेता समर्थन में लोगों से अपील करते दिखे। झारखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच हजारीबाग से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। मेयर प्रत्याशी और पत्रकार अरविंद कुमार राणा लोगों से सहयोग राशि लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। जमशेदपुर के जोगसलाई नगर परिषद में 44 साल के बाद चुनाव हो रहा और राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन एक्का ने सड़क पर रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों से उन्हें वोट करने की अपील की। शास नगर निगम में 23 फरवरी को मतदान है। मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। झारखंड में निकाय चुनाव के बाद नई कांग्रेस कमेटी बनने की संभावना है। अगस्त 2024 में केशव महतो कमलेश को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कांग्रेस ने अपनी नई कमेटी नहीं बनाई है। बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों से लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखा गया। चास नगर निगम में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार ने वार्ड संख्या 27 में दौरा किया और समर्थन मांगा। सिमडेगा में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस चौकस से चुनाव के मद्देनजर शहर के एंट्री पॉइंट और चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चाईबासा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षित अधिवक्ता और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ता मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चुनावी संकल्प पत्र को जारी किया। हजारीबाग के जिला परिषद चौक पर इंद्रपुरी चौक रोड तक मुख्य सड़क पर लगने वाले रोजाना जाम से लोगों को बड़ी राहत मिली। हजारीबाग नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी सब्जी विक्रेता को पुराना समरणालय परिसर में वैकल्पिक आस्थान आवंटित कर दिया है। खगड़िया के विधायक बबलू मंडल ने खगड़िया नगर परिषद के सदर अस्पताल रोड में भारी जल जमाव के मुद्दे को विधानसभा में उठाया, जिसके बाद लोगों में अब उम्मीद जगी है कि सरकार उनकी इस समस्या से जल्द उन्हें निजात दिलाएगी। पटना में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कामकाजी महिला छात्रावास का शुभारंभ हुआ। इस छात्रावास का निर्माण मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत किया गया है। छपरा के बाजार समिति में किसान मेला सह फल, फूल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम वैभव श्रीवास्तव ने किया। भागलपुर में जगदीशपुर के वैजानी गांव में मंगलवार को जिलाधिकारी और डीडीसी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। ये दौरा वैजानी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के रूप में विकसित करने की दिशा में बढ़ता कदम है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर में 16 फरवरी को मदन यादव पर जानलेवा हमला कर गांव के ही 3 लोगों के द्वारा मदन यादव को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। बाढ़ में नल जल अनुरक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के प्रदेश प्रधान महासचिव निखिल सिंह शामिल हुए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से महिला क्रिकेट सम्मान का आयोजन किया गया। बिहार महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार प्लेट ग्रुप ट्रॉफी अपने नाम की। रांची में रेल मंडल में 83वीं अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप लीग का आगाज हुआ। आयोजन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली के तहत किया गया। वैशाली में लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। शहर के गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। राजगीर जू सफारी से 2 युवा मादा शेरनियों को पटना जू लाया गया है। यह कदम वन्यजीव अदला बदली कार्यक्रम के तहत ब्लड लाइन बदलने और आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।